नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ में हमारा पहला टॉपिक है आज का टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को हम स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यानी क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस पे हम एक पैटर्न पढ़ेंगे जिस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में, हमें किस पैटर्न पे ये क्वेश्चन करना है, और सारे क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन इसी पे हमें करने होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए। जैसे क्वेश्चन में बताया गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, यानी 20 दिन, यानी ये दिनों की संख्या है, ये दिन है। ठीक है, यानी ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है। आगे है बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, यानी बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ऐसे हम लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आप जानते ही होंगे, चलो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं। जैसे हमने पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या हमारी 30 है, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, यानी फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, इसे 2 से 20 काटेंगे 10 बार, और 30 काटेंगे 15 बार। ठीक है, अब फिर 2 से काटेंगे हम, 2 से 10 काटेंगे 5 बार, और ये कटेगा नहीं तो आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब 5 से काटेंगे, क्योंकि नहीं 3 से भी काट सकते हैं। जैसे 3 से हमारी 5 संख्या तो नहीं कटेगी, लेकिन 15 कट जाएगी। 3 का भाग देंगे 15 में तो 5 बार जाएगा। अब सीधे 5 से काटेंगे, क्योंकि 4 से कोई भी कटने वाली है नहीं, तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक हो गया। ठीक है, नीचे एक आ जाता है तभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए होगे। अब क्या करना होता है हमें कि जो संख्या यहाँ पर आई हुई है, ये आगे ये वाली संख्या आई हुई है, इनका हम गुणा कर लेंगे, वही हमारा एलसीएम होता है। कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी संख्या का गुणा करें तो ऐसी संख्या से पहले गुणा करें जहां पे हमें 0 मिल जाए। जैसे 5 का गुणा यदि आप 3 से करोगे तो 5 से 15 होता है, 0 नहीं मिला। अगर 5 का गुणा 2 से करोगे तो 10 मिल जाता है हमें। ठीक है, तो 5 दूनी 10, और 10 दूनी 20, और 20 3 60, तो इसका जो एलसीएम होता है वो हो जाता है 60। तो एलसीएम को हम ऐसे करके लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 60 जो हमारा एलसीएम आया है, इसको हम मानेंगे टोटल वर्क। क्या मानेंगे, टोटल वर्क, यानी जो भी है हमारा जितना भी काम है वो हमारा 60 है। ठीक है, यानी जो टोटल काम माना जाएगा वो 60 माना जाएगा। थोड़ा सा इस पैटर्न को समझना है, इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में हम एक एक करके सब पर बात करेंगे। मैं इसे मिटा देता हूं इधर से। ठीक है, तो पहले समझ लो, उसके बाद मैं पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, ये हमारा टोटल काम हो गया, जितना भी काम है वो हमारा 60 है। अब क्या करेंगे, 20 दिन में एक कोई व्यक्ति करता है और टोटल काम इतना है, तो क्या करेंगे, इसका 60 में भाग लगाएंगे, यानी 20 का 60 में भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा, और 30 का 60 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। हमें पता है इसका ये है, इसका ये है। अब ये क्या है, ये भी हमें समझना है। यानी ये टोटल काम है, कोई भी काम ए 20 दिन में कर लेता है इस काम को, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 20 का भाग इसमें लगा देंगे। जैसे आपने एक नियम पढ़ा होगा, तो 20 का इसमें भाग लगा के हमारा
एक दिन का काम निकल आता है, यानी इसकी क्षमता निकल आती है। क्षमता, कोई भी क्षमता हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे इसको इफिशियंसी या एक दिन का कार्य भी कह सकते हैं, यानी एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। अभी मैं आपको सारी चीजें लिख करके बता रहा हूं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सीख जाओगे उसके बाद में बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको एक दिन का कार्य या इसकी क्षमता भी बोल देते हैं, क्षमता, इफिशियंसी। ठीक है, ये क्षमता होती है, कहने का मतलब है एक दिन में जो व्यक्ति जितना कार्य करता है वो उसकी क्षमता होती है। ठीक है, अब ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब ए एक दिन में 3 काम कर लेता है, बी एक दिन में 2 काम कर लेता है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी दोनों व्यक्ति मिलकर ए और बी दोनों मिल जाएं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां से ए की क्षमता में पता है कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये टोटल 5 काम कर लेंगे एक दिन में। ठीक है, यानी टोटल काम 5 कर लेंगे, एक दिन में कर लेंगे। अब काम हमारा कितना 60, तो इसमें हम भाग लगाएंगे, जैसे 60 में ये हमारा 60 है, इसमें हम 5 का भाग लगाएंगे क्योंकि ये दोनों की क्षमता है, दोनों एक दिन में 5 करते हैं, तो 5 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 12 बार। एक बात और यहाँ पर समझने वाली है कि यदि हम क्षमता से भाग लगाते हैं, यानी टोटल जो क्षमता है हमारी, उस क्षमता से भाग लगाते तो यहाँ पे दिनों की संख्या निकल के आती है। यदि हम क्षमता से भाग लगाएं तो दिनों की संख्या निकल के आती है। यदि हम दिनों से भाग लगाएं टोटल काम में, टोटल काम की बात चल रही है, यदि टोटल काम में हम किसी की क्षमता का भाग लगाएं तो वो दिनों की संख्या निकल के आती है। यदि हम दिनों का भाग लगाएं तो वो क्षमता निकल के आती है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे यहां से भी समझ सकते हैं, जैसे ये दिन है 20 दिन में कोई भी काम कर रहा है ए, 60 काम है तो उसकी क्षमता 3 है। ठीक है, और अगर 3 का भाग इसमें लगाएं तो ये 20 दिन निकल के आता है। ऐसे यहां पर है, तो यहां पर 3 और 2 मिलाकर के दोनों की क्षमता हो गई 5। अब 5 का भाग लगाएंगे तो ये दोनों मिलकर के काम को 12 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है कि यदि हम क्षमता का भाग लगाएंगे, ये वाली क्षमता का भाग लगाएंगे तो दिनों की संख्या निकल के आती है। ठीक है, और यदि दिनों का भाग लगाएंगे तो क्षमता निकल के आती है। ठीक है, तो अब देखो यहां से ये भी कर सकते हो, 12 का भाग इसमें लगाओ 60 में तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे ये इनकी क्षमता हो गई। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन सही, यानी डी ऑप्शन इसमें हमारा सही है, यानी 12 दिन में ये दोनों मिलकर के काम कर लेंगे। आपने ये पैटर्न समझ लिया होगा, यानी ज्यादातर मोस्टली जो भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं वो इसी पैटर्न पर आधारित करने हैं। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें लिख रहा हूं इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, आप जब करेंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। अब मैं थोड़ा सा कम लिखूंगा और जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना है आपको। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो ए है वो किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी है उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। अब यहां से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ी लेने से हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए छोटी से छोटी संख्या लीजिए। ठीक है, वही हमारा एलसीएम होता है। अब देखो 10 और 20 में हमें पता चल रहा है कि 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 20 में 20 का भी भाग चला जाएगा और 10 का भी चला जाएगा। यहां से इनकी क्षमता निकाल लेते हैं, तो ए वाले की क्षमता हो जाएगी 2, क्योंकि 10 का भाग लगाएंगे 20 में तो 2, 20 का भाग लगाएंगे 20 में
तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई 3। तो यहां से आपको ये समझना है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम हमारा 20 है, यानी टोटल काम 20 है, और इन दोनों की जो क्षमता है मिलकर के काम कर रहे हैं वो है 3। तो 3 का भाग इसमें लगा देंगे, 3 का भाग लगाएंगे 20 में, तो 6 बार जाएगा, 2 बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे तो वो ऊपर हो जाएंगे, और 2/3। ये हमारा क्योंकि आगे की संख्या कर नहीं रही है, क्योंकि 3 का भाग लगाएंगे तो 3 का 18 तक तो पहुंच गया। अब 6 हमने यहाँ लिख दिए, अब 18 के बाद 2 बचते हैं हमारे 20 तक जाने में, तो 2 ऊपर लिख दिए, 3 नीचे लिख दिए, वही जिससे भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी दिनों की संख्या। ठीक है, यानी ये दोनों मिलकर के जो कार्य करेंगे वो 6 से ही 2/3 दिन में करेंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान था, सेम था जैसा मैंने पहले कराया था, उसी टाइप का था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी इसमें 3 लोगों की बात की गई है, तो कोई नहीं, सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है। जैसे ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, और जो सी है हमारा वो 20 दिन में कर लेता है। ठीक है, ये इतने दिनों की बात चल रही है, ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। अब इन सबका एलसीएम लेंगे, मैं इधर लेके दिखा देता हूं एक बार और। जैसे हमारी ये संख्या 12, 15 और 20, इसको सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। कोई भी संख्या को स्टार्टिंग 2 से करते हैं, 1 से नहीं करते, क्योंकि 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 से वही संख्या बार बार आती रहेगी। ठीक है, तो ये काटने का रूल मैं आपको जब डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाऊंगा, विभाज्यता के नियम, तब आप समझना, वहां पे सभी के बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए 2 से भाग देते हैं, 12 में 6 बार जाएगा, और 2 से भाग देंगे 15 में, तो भाग जाएगा नहीं, तो पूरा का पूरा 15 लिख देंगे हम। नहीं जाता जिस संख्या में भाग, उसको पूरा का पूरा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 बार जाएगा। अब फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 से 3 बार कटेगी, ये फिर से नहीं कटेगी, और ये 5 बार। अब इस संख्या को 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कटने वाली संख्या है, अब नहीं कोई भी। 3 से काटेंगे, ये 1 बार कटेगी, ये 5 बार, और ये तो कटेगी नहीं। अब 5 से काट लेंगे, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा क्योंकि 1 है, और यहाँ पर भी 1 बार कट जाएगी, यहाँ पर भी 1 बार। यानी नीचे जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते रहते हैं। 1 आ जाता है तभी हम छोड़ देते हैं, हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। इसका मैंने बताया था कि सबसे पहले उस संख्या का गुणा करते हैं जहां पे हमें 0 मिल जाए। ठीक है, तो 5 का भाग करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 2 में, तो 5 दूनी 10, और 10 दूनी 20, और 20 दिए 60, तो इनका भी एलसीएम हमारा हो गया 60 हो गया। ये हमारा टोटल काम हो गया। ठीक है, इधर का मैं मिटा देता हूं, समझ गए हुए इस बात को। तो यानी यहां से हमें टोटल काम मिल गया 60, टोटल काम मिल गया 60। अब यहां से हम इनकी क्षमता निकालेंगे, यानी इनकी क्षमता क्या क्या है। तो 12 का भाग देंगे 60 में, तो 5 बार जाएगा। 15 का भाग देंगे 60 में, तो 4 बार जाएगा, और 20 का देंगे तो 3 बार जाएगा। यानी ये वाली इसकी क्षमता है। ठीक है, अब इनकी क्षमता में पता चल गई। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तीनों मिल जाएंगे तो इनकी जो तीनों की क्षमता है वो देख लेते हैं हम कितनी है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, यानी 12 यूनिट काम ये एक दिन में कर लेंगे, तीनों मिल जाएंगे तब। ठीक है, अब वो कह रहा है तीनों मिलकर के कितने दिन में कर लेंगे। अब देखो ये हो गया हमारा 60 टोटल काम, और इनकी क्षमता कितनी होगी 12। 12 का भाग लगाएंगे 60 में, तो 5 बार जाएगा, यानी 5 दिन में ये काम पूरा
हो जाएगा, यानी ये तीनों मिलकर मिल जाएंगे तो हमारा जो काम है वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है, यदि एक किसी कार्य का 3/5 कार्य, हम लोग 2 क्वेश्चन लगभग एक पैटर्न पर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैटर्न को चेंज कर देंगे। ठीक है, और उसको आपको धीरे धीरे चेंज करेंगे, उसको आपको समझना है। ठीक है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है, यदि ए किसी कार्य का 3/5 कार्य 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य का 1/5 कार्य 2 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, तो चलिए समझ लेते हैं इसको भी। यानी ए समझना पहले, ए किसी कार्य का 3/5 कार्य, यानी 3/5 काम है उसका, पूरा काम नहीं है, 3/5 है, यानी कुछ काम है उसका थोड़ा सा, इसको कर लेता है 12 दिन में। ठीक है, 12 दिन में पूरा कर रहा है, समझना मेरी बात को थोड़ा सा। यानी 3/5 कार्य है उसको 12 दिन में कर पा रहा है। अगर उस पर पूरा काम करवाया जाए, पूरा एक, यानी काम जो पूरा होता है वो एक होता है। ठीक है, 3/5 फ्रैक्शन में दे दिया गया है, यानी भिन्न में, तो ये पूरा काम नहीं है, कुछ कम काम है। ठीक है, फ्रैक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि पूरा क्यों नहीं है, पूरा एक क्यों होता है। ठीक है, पूरा काम एक क्यों होता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो मैं इसमें आपको समझाऊंगा, लेकिन उतना समझ में नहीं आ पाएगा आपके। जब मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर, एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो 3/5 कार्य को 12 दिन में कर पा रहा है, तो एक कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा कि जो ये वाली संख्या होती है वो नीचे पहुंच जाती है 3/5, और जो ये हमें निकालना होता है इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, एक नियम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए, ऐसे ही करना सारे क्वेश्चंस को, मतलब इसको ऐसे ही करना है। तो क्या करते हैं, जो नीचे वाली हमारी संख्या होती है सबसे नीचे 3/5 करके, 3 वाला तो यहाँ इसके बट्टे में है, इसके ही बट्टे में है, तो इसको हम क्या करते हैं ऊपर पहुंचा देते हैं, इसको ऊपर पहुंचा देते हैं। कैसे, जैसे 12 इंटू, जैसे 12/3 इंटू 5, 1 का मल्टीप्लाई करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे 12 में, तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 पंजे 20 हो गया, तो ये करेंगे 20 दिन में। यानी अगर इससे पूरा काम करवाया जाए तो ये 20 दिन में करेगा। यानी हमें काम पूरा करवाना है, छोड़ना नहीं है उसे, जब तक कि वो पूरा काम करके ना जाए। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। ऐसे दूसरा वाला है हमारा, दूसरा वाला है जो वो कितना है कि बी उसी कार्य का 1/5 कार्य 2 दिन में कर लेता है, यानी बी है, ये तो ए का काम है। अब बी की बात करें तो बी उसी कार्य का 1/5 कार्य कितना 2 दिन में कर रहा है, थोड़ा सा सेम ही है। अब पूरा एक कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 2 बट्टे में मैंने बताया था इन संख्या को लिख देते हैं नीचे, इस वाले को 1/5, इसका इसमें गुणा कर देंगे ऊपर वाली में 1, मैंने बताया नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने 5 कर दिया, यानी ये यहाँ से हट जाएगी ये वाली। ठीक है, अब देखो कितना होगा, 1 का भाग करो चाहे गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों तो कोई मतलब नहीं है। अब 2 का गुणा 5 बनाएंगे तो 2 पंजे 10, यानी ये 10 दिन हो गया, ये 10 दिन में करेगा। यानी बी है वो पूरे काम को 10 दिन में करेगा। हाँ, ये थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा हो तो आपको मैं छोटा सा तरीका और बता दूं इसका, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए मैं छोटा सा बहुत जल्दी करने वाला बता देता हूं, उसको थोड़ा सा समझना है। अब देखिए, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 कार्य 12 दिन में कर रहा है, तो 12 यानी दिनों की संख्या हम लिखेंगे 12 दिन में कर रहा है।
अब कार्य कितना 3/5 है, समझना थोड़ा सा, ये क्या है कार्य है। तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करके हम इसके साथ गुणा कर देंगे, तो हमारे वही दिन आएंगे जो हमारे यहाँ पे निकले हुए हैं, जो हमने उस पैटर्न से निकाले थे, वही संख्या आ जाएगी हमारी। ठीक है, देखो कैसे, यानी इसको उल्टा कर देंगे, कार्य को उल्टा, तो 12 गुणा 5/3 कर देंगे। अब देखो 3 से भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे 12 में, तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा करेंगे 5 से तो 20 हो जाएगा। यानी आप समझ गए होंगे कि कोई भी कार्य यदि 12 दिन में कर रहा है, कुछ कार्य है, और यदि कोई पूरा कार्य करेगा तो कितने दिन लगेंगे, तो क्या करना, काम का उल्टा कर देना, हमें काम को पलट देना है। काम जैसे ही पलट जाएगा तो हमारे वो पूरा काम करेगा, और टाइम कितना लगेगा वो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही उसको करना है कि जो 2 दिन में किसी काम को कर रहा है, काम कितना है 1/5, यानी 1/5 काम है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 5/1। एक का चाहे भाग करो किसी संख्या में, चाहे गुणा करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये 10 दिन हो गया, तो ये भी आंसर 10 ही आया है। तो ये आपको समझना है, यानी काम को उल्टा करके दिनों के साथ गुणा कर दो, तो वो हमारा टोटल दिनों की संख्या निकल आती है, जितने दिन में वो पूरे काम को कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं इधर से। अब हमें मिल गया कि ए कोई भी काम है उसको 20 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है। अब सेम पैटर्न है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा उसी फॉर्मेट में हो गया, थोड़ा सा अंतर था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसका एलसीएम जाएगा 20 हो जाएगा, 20 का भाग 20 में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, 10 का 20 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। इनकी क्षमता क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलेंगे तो ये इनकी 2 क्षमताएं ये हम जोड़ लेंगे, तो टोटल काम हमारा 20 है, इनकी क्षमता टोटल मिला के कितनी हो गई 3, है ना, इसको जोड़ लेंगे, 3 हो गई, तो हमारा आ जाएगा आंसर, इसका भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। ठीक है ना, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर है इसका सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ, समझ गए होंगे इस बात को भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, 0 लेवल से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे हम क्वेश्चन को अच्छा लेवल भी देंगे, लेकिन जब आप बेसिक पढ़ लेंगे तब। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट ही किया है 0 लेवल से, यानी बिल्कुल बेसिक से हम सीख रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा लेवल अप भी करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में, यानी एक किसी कार्य का, समझना यहाँ पे, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिन में, यानी 4 दिन में कर रहा कितना 1/3, तो इसको उल्टा कर दो, पूरा काम करवाना है हमें, इससे छोड़ना नहीं तब तक। तो 1/3 को करेंगे 3/1। ठीक है, तो इसके जो दिन है वो निकल आएंगे 4 × 12, यानी ये 12 दिन में कर रहा है किसी काम को, ये तो हमने कैलकुलेशन की है। ठीक है, यहां से ये निकला है, यानी 12 दिन में कर रहा है। एक का भाग लगाओ चाहे गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बी का करेंगे, यानी बी है किसी कार्य का 1/6 भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है, यानी 1/6 भाग 3 दिन में, 3 दिन में कर रहा कितना 1/6, 1/6 उल्टा कर देंगे तो 6/1 हो जाएगा। सभी को में ऐसे ही करना है। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 18 दिन। एक का भाग लगाओ चाहे गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 दिन। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका जो एलसीएम लेंगे 12 और 18 का, वो हो जाएगा 36। मैंने सिखाया था उस तरह से आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप कर सकते हो, समझ में नहीं आता तो पूछ भी सकते हो। अब क्या करेंगे, इसकी क्षमता निकालेंगे, 12 का भाग लगाएंगे 36 में तो 3 बार जाएगा, और 18 का भाग लगाएंगे 36 में तो 2 बार जाएगा। अब अगर है दोनों मिलकर के, यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों मिलकर कार्य करें,
तो 75% कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, यानी पूरा काम नहीं कर पा रहा, 75% कार्य करा रहा है, 75% कार्य करना है, पूरा नहीं करना 36, यानी 36 का भी 75% करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इनकी क्षमता हो जाएगी मिलकर के 5। अब हमें 36 का 75% कार्य करना है, 36 का 75% लगा होता है, हटा देते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, इसको कट कर लेंगे, 25 से काट लेंगे, 25 से 75 और 25 चौक 100, 4 से 36 काटेंगे, 4 से 36 कटेगा 9 बार। अब ये 9 बचा, यहाँ पे 3, तो इनका गुणा कर लेंगे तो 9 से 27, हमारा जो काम बचा वो बचा 27, ये हमारा 75% हो गया। ठीक है, अब हमें जो हमारी क्षमता है दोनों की मिलकर के 5 है, भाग लगा देंगे, तो इसका भाग लगाएंगे तो 5 पंजे 25, 2 बचेंगे तो 2/5 हो जाएगा, 2/5, नीचे वाला 5 आ गया। इतने दिन लगेंगे ना, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 5 से ही 2/5 दिन हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ, तो आज हमने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पढ़े, उसमें बेसिक से पढ़ा है बिल्कुल, और सारी बातें मैंने आपको बिल्कुल 0 लेवल से बताई हुई हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कल होगी, और आप इसको अभ्यास करें। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो कल होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, धन्यवाद।